खाकर बैठे हुए थे कि गोरी की नजर एक चील पर गई जो कि उनकी तरफ आ रही थी। कालू जी भागो यहाँ से, वो देखो कितनी खतरनाक चील आ रही है सामने से। अब अगर हम यहाँ से उड़ेंगे तो हम पकड़े जाएंगे। अगर बचना है तो हमें यहीं कहीं छुपना होगा। फिर वो उसी दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। वो चील भी पास वाले दरख्त पर बैठ जाती है और कहती है, पता नहीं इस नए जंगल के परिंदे कैसे होंगे, मांस मिलेगा भी कि नहीं। अपने जंगल के तो सारे परिंदे मैंने खा लिए हैं। कौवी और कौवा चील की सारी बातें सुन रहे थे। कालू जी ये चील अब इस जंगल में किसी को नहीं छोड़ेगी। मौका अच्छा है, क्यों ना इस चील से दोस्ती कर ली जाए। ऐसे कम से कम हम दोनों तो बच ही जाएंगे। गोरी बात तो तुम्हारी ठीक है। वो दोनों फिर उस चील के पास आते हैं। वेलकम है आपका हमारे जंगल में। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो आपको देखा तो सोचा क्यों ना आपसे मिल लिया जाए। तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हें डर नहीं लगा मेरे से? नहीं, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी हो, इसलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, तो फिर आज से आपकी और मेरी दोस्ती हुई। क्या मांस खाने का भी शौक है आपको कि बस दाना ही खाती हो आप? ज्यादातर तो मैं मांस ही खाती हूँ, लेकिन जब मांस ना मिले तो फिर मैं दाना खाती हूँ। आज से हम दोस्त हैं, इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने शिकार कैसे करना है। भूख तो मुझे बहुत लगी हुई है। अगर अभी किसी शिकार को अपने जाल में फंसा कर लाओ तो फिर मजा आएगा। अच्छा, हम अभी किसी को लाते हैं, लेकिन उसे छोड़ना नहीं, वरना वो सबको वापस जाकर आपकी और हमारी दोस्ती का बता देगा। फिर कौवा और कौवी शिकार की तलाश में जाते हैं तो उन्हें तोता नजर आता है। क्यों ना आज तोते को शिकार बनाए पहला, चील बहन तो खुश हो जाएंगी। फिर वो तोते के पास जाते हैं। अरे तोते, तुम यहाँ बैठे हो और चिड़िया बहन तुम्हारा पहाड़ों पर इंतजार कर रही है। उन्हें एक मकई का भुट्टा मिला है। वो कह रही थी कि तोते को बहुत पसंद है, अगर वो मिले तो उसे भेज देना। मकई का भुट्टा तो मुझे वाकई बहुत पसंद है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जाता हूँ चिड़िया बहन के पास। फिर तोता पहाड़ों की तरफ उड़ता है और कौवा कौवी भी तोते के पीछे जाते हैं। चील भी तोते को आता देख छुप जाती है। अरे यहाँ तो चिड़िया बहन नजर नहीं आ रही कहीं। तभी वहाँ चील आती है और तोते पर हमला करती है। तोता घबराने की बजाय अकल से काम लेता है। पीछे बड़ा सांप है, बहुत बड़ा सांप है। सांप का सुनकर चील डर जाती है। जैसे ही चील अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है, तोता जल्दी से वहाँ से भाग आता है। क्या हुआ तोते, आप इतना घबराए हुए क्यों हो? बच गया चिड़िया बहन, आज तो मैं बच गया। वो चील तो मुझे खाने ही वाली थी। क्या चील? लेकिन हमारे जंगल में तो कोई चील नहीं रहती। आज ही आई है एक चील और गोरी कौवी और कालू कौवा भी उनके साथ मिले हुए हैं। लेकिन आपको कैसे पता कि वो मिले हुए हैं उसके साथ? क्योंकि वो मुझे बहाने से वहाँ लेकर गए थे। वो मुझे कहने लगे कि आप मेरा वहाँ इंतजार कर रही हो। जब मैं वहाँ गया तो चील छुपी हुई थी। मैं बहुत मुश्किल से वहाँ से भागकर आया हूँ। ऐसे भागकर हम कब तक अपनी जान बचा लेंगे? आज नहीं तो कल वो हमें खा ही जाएगी। आप मेरे साथ चलो, हम कबूतर के साथ कोई सलाह करते हैं। चील जी, पहला ही शिकार भाग गया आपसे। अब तो उस तोते ने जाकर सबको बता दिया होगा कि हमने उसे झूठ बोलकर यहाँ भेजा था। वो बहुत चालाक था। उसने सांप का नाम लेकर हमें डरा ही दिया, वरना उसे छोड़ना नहीं था मैंने। कल किसी और छोटे परिंदे को लेकर आना, वो जाल में जल्दी फंसेगा। अच्छा ठीक है, कल हम अपने साथ किसी छोटे परिंदे को लेकर आएंगे। जो हुआ उसे छोड़ो, अब हमें आगे का सोचना चाहिए। ये चील तो बहुत जालिम है और ऊपर से अब कालू कौवा और गोरी कौवी भी उनसे मिल गए हैं। अब तो हमारा बचना बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर आप सब मेरी बात मानो तो। कबूतर बहन बताएं बताएं, हम क्यों नहीं मानेंगे आपकी बात। फैसला मुश्किल है, लेकिन इसी में ही हम सबकी भलाई है।
कुछ दिनों के लिए मेरे भाई के पास दूसरे जंगल चलते हैं। ये सुनकर चिड़िया और तोता खुश हो जाते हैं। कबूतर बहन, क्या हम सबके लिए वहाँ रहने की जगह हो जाएगी? एक बार जाकर तो देखना, मेरे भाई के 2 बड़े घर हैं, वहाँ भोजन भी पास से ही मिल जाता है। चलो फिर अभी चलते हैं, इससे पहले कि कल चील हमारा शिकार करे। फिर वो सब रात के अंधेरे में जंगल छोड़कर कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल कबूतर के भाई के घर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब कालू कौवा और गोरी कौवी उठते हैं तो उन्हें जंगल में सन्नाटा सन्नाटा सा लगता है। गोरी, ये परिंदों की आवाज क्यों नहीं आ रही? चलो चलकर देखते हैं। वो उड़ते हैं और जाकर देखते हैं, लेकिन कोई नजर नहीं आता। फिर वो ये बताने के लिए पहाड़ों पर चील के पास जाते हैं। क्या सब परिंदे जंगल छोड़कर चले गए हैं? हाँ, कोई भी नहीं है इस जंगल में अब। कौवे, मेरे दोस्त, जरा मेरी बात तो सुनो। यहाँ आकर मुझे सही से आवाज नहीं आ रही, मुझे एक कान से कम सुनाई देता है। कौवा जैसे ही चील के पास जाता है तो चील उस पर हमला कर देती है। जब भूख लगी हुई हो तो मैं अपने दोस्तों को भी खा लेती हूँ। दीदी, मेरे पति को छोड़ दो, हमारी कल ही तो आपसे दोस्ती हुई थी। दोस्ती? कैसी दोस्ती? जिनके साथ तुम इतने वक्त से रह रहे हो, जब उनसे दोस्ती ना हो सकी तो मेरे से क्या होगी? तुम भागो यहाँ से, ये ना हो कि तुम्हारे पति के साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊं मैं। फिर वो चील गोरी के सामने ही कालू कौवे को मारकर खा जाती है और वो खड़ी खड़ी रोती रहती है बस।